एक सवाल उठते ही 15 परमाणु मिसाइलें एक साथ आसमान में दाग दी गईं और ब्लू रिज बेस पर हमला शुरू हो चुका था। इस व्यक्ति ने एक सवाल पूछा और परमाणु मिसाइल के बिना ही वह तुरंत उड़ान भरने लगी। लैंडिंग मशीन की ओर इतनी तेजी से बढ़ने लगी जिसकी अब जरूरत नहीं थी। जैसे ही परमाणु मिसाइल पहुंचने वाली थी, ब्लू रिज बेस पर हमला हो गया। नाजुक मौके पर फी हुआ ने तुरंत धनुष उठाया और ब्लू रिज बटन दबा दिया, लेकिन संकट के लिए वह तैयार नहीं थी। परमाणु मिसाइल पर हमले की खबर मिलते ही वह व्यक्ति बहुत गुस्से में आ गया और उसने तुरंत लॉन्च बटन दबा दिया। पल भर में 15 परमाणु मिसाइलें एक साथ हवा में छोड़ी गई, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न शहरों की ओर उड़ने लगी। लाइफ ही हुआ केवल दूसरे कंट्रोल पॉइंट ब्लू रिज पर जा सकी। इस समय परमाणु मिसाइल पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। फी हुआ प्लेटफॉर्मों के बीच के कनेक्शन पर आई। क्योंकि उसका बायां औं हाथ घायल था, इसलिए वह अब केवल अपने दाहिने हाथ का उपयोग कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसके पास कॉर्नर की स्किल्स का एक सेट था। ये कई बाधाओं को पार करते हुए अगले लक्ष्य से लगभग 2 मीटर दूर था। ये लगातार आगे बढ़ता रहा और अपने शरीर का इस्तेमाल करते हुए ऊपर उठा। सफलतापूर्वक दूसरी तरफ पहुंच गया। परमाणु मिसाइल के टकराने से ठीक 10 सेकंड पहले हुआ तेजी से प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई और समय सीमा से ठीक पहले ब्लू सेगमेंट बटन दबा दिया। मिसाइल के निचले हिस्से से निकला सफेद धुआं हवा में एक सुंदर चाप बनाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन एक छोटा सा प्यारा जीव जहार को भेद कर तेजी से संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर उड़ गया। पश्चिम से आ रही मिसाइल ने उसे पल भर में राख कर दिया। हुआ ने राहत की सांस ली। आखिर हुआ क्या था? एक दिन पहले ही आतंकवादियों के एक समूह ने रूसी मिसाइल प्रक्षेपण अड्डे पर हमला किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका से असंतुष्टि के कारण उन्होंने रूसी परमाणु बमों का इस्तेमाल करके संयुक्त राज्य अमेरिका को नष्ट करने की धमकी दी थी। यह खबर मिलते ही उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्लू रिज अड्डे पर हमले की तैयारी शुरू कर दी थी। सुई हुआ और जनरल जवाबी कार्रवाई पर चर्चा कर रहे थे कि अचानक कई सफाई कर्मियों ने जनरल को गोली मारकर हत्या कर दी। सुई हुआ ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। दुश्मन की मार क्षमता बहुत अधिक थी, इसलिए वह केवल एक तरफ छिप सकती थी। दुश्मन को पास आते देख सुई हुआ ने अपने पास रखे ऑक्सीजन टैंक पर नजर डाली और उस पर गोली चला दी। गोली लगने से ऑक्सीजन टैंक नष्ट हो गया। धमाके की लहर से कई लोग जमीन पर गिर पड़े। अपने बालों के एक कोने से उसने उसे नीचे गिरा दिया और दंगारोधी दरवाजा बंद कर दिया। फिर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। उनके शारीरिक कदकाठी में भारी अंतर के कारण वह जल्दी ही नुकसान में आ गई। जैसे ही गंजा आदमी दरवाजा खोलने वाला था, उसने झट से उसे नीचे गिरा दिया और जमीन पर पड़ी बंदूक उठा ली। हालांकि गंजे आदमी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। संकट के क्षण में उसने बंदूक को खोलकर सीधे गंजे आदमी के सिर में घुसा दिया। फिर नेता के सामने उसने एकमात्र प्रवेश कार्ड नष्ट कर दिया। उसके बाद वह नियंत्रण कक्ष में गई और उसे बंद कर दिया। अब अड्डे पर केवल 3 लोग बचे हैं, जिनमें से एक घायल और बेहोश है। सुई हुआ ने तुरंत मुख्यालय से सहायता का अनुरोध किया, लेकिन हमलावर दल को आने में 1 घंटा लगेगा। वे केवल देरी करने की कोशिश कर सकते हैं। इस समय संघ बियाओ ने किसी को लोहे का गेट काटने के लिए औजार लाने को भेजा। आधे घंटे से भी कम समय में लोहे का गेट अचानक खुल गया। इस समय उनके बीच केवल एक ही दरवाजा बचा था। संघ बियाओ ने अचानक अपना फोन निकाला। पता चला कि उन्होंने सुई हुआ के पिता का अपहरण कर लिया है। संघ बियाओ ने दरवाजा खोलने के लिए उसके पिता की जान की धमकी दी। सुई हुआ ने अपने पिता से बात करने की गुहार लगाई, लेकिन उसके पिता उससे बताने चले गए। अपने पिता को बलिदान करते देख सुई हुआ असहनीय पीड़ा में थी। संघ बियाओ ने देखा कि अब उसके पास अपनी आखिरी चाल चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आतंकवादियों का एक समूह दक्षिण में स्थित अमेरिकी मिसाइल अड्डे में घुस गया। संघ बियाओ सुई हुआ को नियंत्रण कक्ष का दरवाजा खोलने की धमकी देता है। इसी समय उनके पीछे से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि यह वही सहकर्मी तेंजू है जो पहले बेहोश हो गया था। हैरानी की बात यह है कि वह भी संघ बियाओ के आदमियों में से एक है। वह सुई हुआ और ग्लासेस पर 2 गोलियां चलाता है, जिससे वे जमीन पर गिर जाते हैं और फिर नियंत्रण कक्ष का दरवाजा खोल देता है।
संगबियाओ नियंत्रण कक्ष में प्रवेश करता है और तकनीकी साधनों का उपयोग करके पूरे देश में खबर प्रसारित करता है। संगबियाओ का दावा है कि उसने देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए उसने एक रिपोर्ट जारी करने का फैसला किया है। फिर वह परमाणु मिसाइल लॉन्च करने का आदेश देता है। नागरिक बड़ी संख्या में भागने लगते हैं, लेकिन केवल अनुभवी छुईगे ही शांत रहते हैं। संगबियाओ के जोश में चिल्लाने की ठीक बाद सुईहुआ ने अचानक मेज से एक सब मशीन गन उठाई और गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। उसने सांगबियाओ और टाई जूची को घर से बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही वह उन्हें मारने वाला था, उसकी गोलियां खत्म हो गईं। उसने झटपट दरवाजा बंद कर दिया और सांगबियाओ गुस्से से आग बबूला हो गया। तभी सुईहुआ ने लैंजी के केस पर बटन दबाया और एक मिसाइल तेजी से रवाना हुई, जिससे संकट टल गया। सांगबियाओ ने भी अपना अंतिम दांव खेलने का फैसला किया। उसने सिस्टम को हैक करके लैंजी के आत्मविनाश कार्यक्रम को सक्रिय कर दिया, लेकिन हमलावर दल को पहुंचने में अभी भी 25 मिनट लगेंगे। इस समय तक विस्फोट शुरू हो चुका था। अगर जमीन आग की लपटों में गिर जाती तो परमाणु मिसाइल दागना असंभव हो जाता। सुईहुआ ने जोखिम उठाने का फैसला किया। वह सांगबियाओ और अन्य लोगों को अंदर आने देना चाहता था और उनके परमाणु मिसाइल दागने के बाद वह खुद मिसाइल दागेगा। इस तरह सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, लेकिन पहले उसे विस्फोट की गति धीमी करने के लिए गेट बंद करना था। अलग होने के बिंदु तक पहुंचना आंखों के लिए मुश्किल था। फिर वह समुद्र में कूद गया, लेकिन जैसे ही उसने द्वार बंद किया, तिएंजू को भी इसका आभास हो गया। उसने उत्तर पश्चिम दिशा में नजरें गड़ा दी। जब तिएंजू नियंत्रण कक्ष में सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो उसने सुईहुआ की आवाज सुनी। फिर तिएंजू ने दरवाजा खोला। संगबियाओ ने नियंत्रण कक्ष को देखा और तुरंत सभी परमाणु मिसाइलों को लॉन्च करने का आदेश दिया। पल भर में 15 परमाणु मिसाइलें संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न शहरों की ओर रवाना हुई। इस समय सुईहुआ कहीं और था। उसने लॉन्चर को अपने लैपटॉप से जोड़ा, सफलतापूर्वक लॉन्चर स्थापित किया और लॉन्च बटन दबा दिया। संकट सुलझते देख लोग जयकारे लगाने लगे और थॉर उत्साह से नाचने लगा। तभी ज़ॉम्बी प्रकट हुआ और दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। अप्रत्याशित रूप से ज़ॉम्बी में किसी भी कौशल की कमी थी और वह क्रिस्पी फ्लावर जैसे एक हाथ वाले प्रतिद्वंद्वी को भी नहीं हरा सका। जल्दी ही बुरी तरह पिट गया। इसी क्षण एक रूसी लड़ाकू विमान प्रकट हुआ। जैसे ही क्रिस्पी फ्लावर आगे बढ़ रही थी, अगले ही पल इसके बाद रूसी लड़ाकू विमान ने क्रिस्पी फ्लावर को सिर हिलाकर अभिवादन किया और अंततः संकट का समाधान हो गया। कहानी यहीं समाप्त होती है।